अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सेल ट्रिक। एक्सेल के अंदर कुछ ट्रिक्स वगैरह होती है जो आपको जरूर इसके ऊपर कमाल होनी चाहिए आपको इन ऑर्डर टू बी अ स्मार्ट इन एक्सेल। कि एक्सेल के अंदर क्या ट्रिक्स होती है जिससे आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और काम के अंदर और इफिशिएंट ले आ सकते हैं। किस तरीके से आप ले आ सकते हो? बेसिकली यहाँ पर तीन शीट्स मैंने आपके सामने रखी है। शीट वन, शीट टू और शीट थ्री। इन तीनों के अंदर मैंने एक्सेल की ट्रिक को यूज करना है टू सेव द टाइम, टू मेक द वर्क इफिशिएंट। किस तरीके से? आपके सामने शीट वन पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है जिसमें CNIC नंबर है, सेल नंबर है, और इंसर्ट आपको 1 2 3 करना है और इंसर्ट केजी करना है। ये नंबर्स के आगे केजी आपको लिखना है बेसिकली। ये तो आपके सामने 5 to 10 रोज का डेटा आपके सामने अवेलेबल है। अगर ये 1000 रोज का होता डेटा आपके पास, तो किस तरीके से कोई रिक्वायरमेंट्स अगर आपके पास होती कि आपको 52 के आगे केजी लिखना है, तो अगर आपको इसको ट्रिक के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आपको मैनुअली ये सब टाइप करना पड़ेगा। टेक मोर टाइम। तो आपको टाइम बचाना है एक्सेल के अंदर, तो इन ट्रिक्स को आपको पता होना चाहिए किस तरीके से वो ट्रिक्स यूज करते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर NIC नंबर आपके सामने लिख रहा हूँ, ये अगर ये मैं NIC नंबर लिख रहा हूँ, तो एक तो ये NIC नंबर इस तरीके से मेरे पास आ रहा है। यहाँ तो मैंने ट्रिक्स यूज कर दी है। आप जब लिखेंगे NIC नंबर तो ये इस तरीके से आएगा। आपको जस्ट यहाँ से जाके नंबर पे कन्वर्ट करना है, फिर ये डेसिमल पॉइंट आते हैं, तो कंट्रोल 1 शॉर्टकट की है, कंट्रोल 1 से आप प्रेस करेंगे, यहाँ से डेसिमल पॉइंट को खत्म कर दोगे। खत्म करने के बाद ये आपके सामने NIC नंबर लिख के तो आ गया 42301 बस 2848983 1। लेकिन बेसिकली इनके बीच में जो डैश है वो डैश किस तरीके से आएंगे? और ये तो एक NIC नंबर है तो मैं मैनुअली यहाँ पर डैश लिख सकता हूँ, लेकिन अगर इसी तरीके से थाउजेंड्स एंट्रीज होती तो मैं क्या ट्रिक यूज करता? तो मैं क्या करता बेसिकली, यहाँ पर देखें मेरे, मुझे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक आप ना करें, आप कंट्रोल 1 की प्रेस करके कस्टम पे चले जाए। कस्टम पे जाने के बाद ये जीरो जो लिखा हुआ है, जीरो को रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है? आपको बेसिकली करना ये है, 5 टाइम 0 लिखना है, देन डैश, फिर 6 टाइम 0, देन डैश, और एक और 1 टाइम 0। ये आपके सामने आ गया। लेकिन यहाँ पर देखें किस तरीके से यहाँ पर हुआ है। आपको पहले ये देखना है कि आपके यहाँ पर कितने वर्ड्स यूज किए गए हैं, आपके कितने आपने सेल के अंदर कितने आपने न्यूमेरिकल वर्ड आपने यूज किए। तो लीन का फार्मूला आपके सामने है, क्लिक किया आपने, ओके किया, 13 है। और पहला आपका जो स्पेस आ रहा है बेसिकली वो 5 के आगे है। देन आपके पास 3 7 वैल्यूज है, 7 वैल्यूज के बाद फिर डैश आ रहा है, फिर इसके बाद एक। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर कंट्रोल 1 पे यहाँ पर भी इसी तरीके से करना है। पहले आपको 5 टाइम 0 लिखना है, देन डैश, देन 7 टाइम 0, डैश, देन 1 टाइम 0। ये लिखने के बाद ये आपके सामने सही तरीके से डैश जो बीच में हम NIC के बीच में होते हैं वो सही तरीके से आ गए। तो ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। अब इंशाल्लाह कोई भी डेटा आपके सामने NIC का आएगा तो किस तरीके से आपको NIC के बीच में डैश किस तरीके से लिखने हैं, ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है। सिमिलरली एक और हमारे पास है मोबाइल नंबर। जब हम मोबाइल नंबर टाइप करते हैं तो हमारे पास नंबर कुछ इस तरह लिखा हुआ आता है जिस तरह मैं अभी टाइप कर रहा हूँ आपके सामने। इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है बेसिकली। नहीं, एक मिनट, मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। तो मोबाइल नंबर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, यानी ये जो जीरो है वो नहीं लिखा हुआ है। और दूसरी बात है, हमें मोबाइल नंबर के आगे अगर इस तरीके से हमने मोबाइल नंबर टाइप कर दिए और फिर किसी ने हमें हमें रिक्वायरमेंट ये मिली कि भाई आपको ये +92 आपने ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। अगर आपने मैनुअली टाइप करने के लिए आपने दो बार क्लिक किया तो ये आपको एक एक एंट्री दोबारा करनी पड़ेगी। इट टेक्स मोर टाइम।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 प्रेस करेंगे, आप कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जनरल से पहले आपको क्या करना है, प्लस का निशान लगाना है, प्लस देन 92। ये लगाने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर आपने जनरल +92 ये लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर जो भी अपना नंबर है आपके, और ओके कर देना है। ये सब आपके सामने आ गए। हर मोबाइल नंबर के आगे 92 जो आपने लिखना था, +92, ये आपके सामने ऐड हो चुके हैं। तो ये सारी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज ये आपको बहुत टाइम लेगी दोबारा मैनुअली एंट्री करने में। सिमिलरली हमारे पास एक डेटा है, जिस तरीके से हमने कुछ नाम से यहाँ पर टाइप किए हैं, अमजद, कामरान, इमरान, शाहिद। और ये नाम टाइप करने के बाद हमें हमें ये कहा जाता है कि भाई आपको 1 2 3 लगाना है नाम से पहले, ये कोड नंबर है। तो ये 1 2 3 आपको हर नाम के शुरू में ये लगाना है। तो किस तरीके से आप लगाएंगे, बेसिकली अगर आपको ट्रिक नहीं पता होगी तो आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। ट्रिक क्या है इसकी, आपने सेलेक्ट किया, Ctrl+1 पे आप गए। कस्टम पे जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है 1 2 3, कोमा। कोमा लिखने के बाद आपको @ का साइन बनाना है। @ का साइन बेसिकली होता क्या है, आपने जैसे साइन लिखा, आपने @ का साइन बनाया। ये बेसिकली नाम को आगे जितने भी आपके वर्ड्स वगैरह हैं उसको शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या करना है आपको, Ctrl+1 करके आप यहाँ पर गए, इन्वर्टिस कोमा के अंदर आपने लिखा 1 2 3, इन्वर्टिस कोमा बंद, कोमा। फिर इसके बाद आपने लिखा है @ और ओके कर देना है। तो हर नाम के आगे 1 2 3 आगे आपके सामने। सिमिलरली यहाँ पर हमें हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है, बेसिकली ये केजी का कॉलम है कि कितने केजी आपने माल बेचा है या माल आपने प्रोडक्शन में तैयार किया है। तो आपने यहाँ पर सिर्फ 52 54 53 आप जिस तरह लिखा था आपने, इस तरह मैं लिख रहा हूँ 52 54 56 58 एंड देन 60। अब आपको रिक्वायरमेंट क्या की गई है कि भाई इनके आगे ये जो केजी आपको लगाना है। अगर आपको ट्रिक नहीं पता होगी तो आपको मैनुअली यहाँ टाइप करना पड़ेगा सबके आगे केजी। वही बात हो गई कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर काम किया हुआ है ये देख ले आप। आपको यहाँ क्या काम करना है, Ctrl+1। Ctrl+1 करने के बाद आप गए और यहाँ पर जनरल के आगे आपको इन्वर्टिस कोमा के अंदर लिखना है केजी। केजी लिखने के बाद इन्वर्टिस कोमा क्लोज और देन ओके। बीच में आप स्पेस दे दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। Ctrl+1 स्पेस किस तरीके से यहाँ अपने स्पेस देना है, और ओके कर दिया। तो इनके बीच में स्पेस भी आ गया है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी कि CNIC सेल नंबर और कुछ इंसर्ट करना है नेम के बीच में या एंड में या शुरू में, किस तरीके से करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर एंड में केजी इंसर्ट करना है, केजी को ऐड करना है, तो किस तरीके से हम करेंगे। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या किया है, ये बेसिकली हमारे पास एक छोटा सा चार्ट अवेलेबल है, और इस पहले एक छोटा सा टेबल अवेलेबल है जिसकी बेसिस पे हमने एक चार्ट बनाया है। ये टेबल है हमारे पास और इसकी बेसिस पे हमने ये छोटा सा एक चार्ट बनाया है। अभी चार्ट में हमें बेसिकली यहाँ काम क्या है हमारा, ये जो हमारे पास ये जो सेल्स की वैल्यू शो हो रही है, इस पे जो कलर्स है ना, ये कलर्स हमने किस तरीके से दिया हुआ है, ये आपको बताना है। आपने क्या करना है, बेसिकली आप यहाँ पर गए फिल्टर के ऑप्शन में, ये सारी चीजें तो आपके सामने शो हो रही है, सही है। और आप प्लस के ऑप्शन में जाने के बाद ये आपके पास चार्ट के एलिमेंट्स आ गए हैं। चार्ट के एलिमेंट के अंदर आपको डेटा लेबल पे जाना है, बेसिकली ये आपके डेटा लेबल्स है। डेटा लेबल्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है मोर ऑप्शंस के अंदर। मोर ऑप्शन में क्लिक जैसे ही करेंगे, आपके पास ये जो
फॉर्मेट डेटा लेबल्स का एक विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ आप कलर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप, आपकी मर्जी है जो कलर आपको यहाँ से चूज करना है आप कलर चूज कर सकते हैं। और इसकी ट्रांसपेरेंसी आपको कितनी रखनी है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपकी ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकते हैं। तो ये भी एक एक्सेल की ट्रिक्स है, मतलब ये है कि आपको हर, अगर डेटा लेबल्स के कलर्स को चेंज करना है सिर्फ, तो किस तरीके से चेंज करते हैं। नंबर 3 हमारे पास जो है बेसिकली हमारे पास जो डेटा अवेलेबल था, ये किस फॉर्म में था ये पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास किस फॉर्म में था डेटा अवेलेबल। ये इस फॉर्म में था बेसिकली, यानी इसकी इनके बीच में गैप, जो एक एक रो का गैप हमें लेके आना है। बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई हर सीरियल नंबर में, हर एक रो के बाद एक, हर एक रो के बाद एक रो ब्लैंक होनी चाहिए। तो किस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, ये डेटा हमारे पास जो अवेलेबल है बेसिकली इसके एंड में, ये बेसिकली जितनी भी सीरियल है ना, ये सीरियल को हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के बाद इसे हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको दोबारा हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एंड में गए और यहाँ पर दोबारा इसको हमने पेस्ट कर दिया। बस इतना सा काम आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर लिखना है हेल्प कॉलम। इसकी मदद से हम ये करेंगे। हेल्प कॉलम का मैंने हेडिंग लगाने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर फिल्टर के ऑप्शन को इनेबल करना है। कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट ए से फिल्टर का ऑप्शन आपका इनेबल हो चुका है। देन आपको यहाँ पर जाना है हेल्प कॉलम के पास और यहाँ पर आपने क्या करना है, इस सॉर्ट करना है स्मॉलेस्ट टू लार्ज। सॉर्ट सॉर्ट करेंगे आप स्मॉलेस्ट टू लार्ज पे, जिसे आपने क्लिक किया तो ये देखें आपके सामने हर एक एंट्री के बाद एक एंट्री आपकी ब्लैंक आ चुकी है। अब क्या करना है आपको, आपको जस्ट इस कॉलम को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद ये आपके सामने जो फिल्टर का ऑप्शन है इसको भी आप बंद कर दें। ये आपके सामने काम हो चुका है, यानी हर एंट्री के बाद हमारे पास एक ब्लैंक रो आ चुकी है। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था बेसिकली एक्सेल की कुछ ट्रिक्स मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरीके से दूसरी वीडियोस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।